बिहार के दरभंगा प्रांत में जन्मे और बाबा नाम से पुकारे जाने वाले प्रगतिशील जन कवि नागार्जुन को यदि हम आधुनिक भारतीय सुकरात या कबीर कहें तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन कवि नागार्जुन ने लगभग सारा देश का भ्रमण किया, देश और जनता को बहुत करीब से जाना। गरीब परिवार में पैदा होकर उन्होंने गरीबी को, अभावों को, जीवन की कठिनाइयों को स्वयं झेला है। यही कारण है कि गरीबों और शोषितों के जीवन पर इनकी पैनी नजर है और उससे उत्पन्न व्यापक गहरे विचार है। अतएव नागार्जुन के काव्य की अंतर्वस्तु का दायरा बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने कवि जीवन के लगभग 50 सालों में 1000 के आसपास कविताएं लिखी हैं। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत अरुण कमल उनके काव्य की अंतर्वस्तु के बारे में लिखते हैं। एक एक कतरे को, एक एक कविता को जोड़ने से जो नक्शा बनता है वह इतना विस्तृत, इतना जनसंकुल है कि किसी एक बिंब या सूत्र में उनके काव्य लोक को व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह हजार हजार बाहों वाली कविताएं हैं, हजार दिशाओं को इंगित करती, हजार वस्तुओं को अपनी मुट्ठियों में थामे। वास्तव में नागार्जुन की काव्य भूमि इतनी व्यापक है कि उसे खंड खंड करके देख पाना संभव नहीं है। नागार्जुन का काव्य संसार मिथिला के रुचिर भूभाग से लेकर मुलुंड के अति सुदूर प्रदेश तक फैली हुई काव्य भूमि, बिहार के सामंती उत्पीड़न से लेकर अमेरिकी की साम्राज्यवाद तक की शोषण श्रृंखला व भूमिहीन मजदूरों के दुर्दम संघर्ष आदि तक फैला है। यदि हम नागार्जुन की युगीन पृष्ठभूमि पर चर्चा करें, देखें कि वह महाकथाकार प्रेमचंद की मृत्यु जो 1936 के बाद छायावाद की धारा तब शिथिल हो रही थी और प्रगतिवादी दर्शन जोर पकड़ता गया। इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हुई। नागार्जुन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि केदारनाथ अग्रवाल के समकालीन एवं सम उम्र थे। दोनों के सरोकार एक हैं। दोनों कवि भारत की शोषित, पीड़ित और अत्याचार सहती जनता के पक्षधर थे। दोनों कवियों ने अपने युग इतिहास को प्रगतिशील चेतना से संस्कारित रचना दृष्टि से अभिव्यक्ति दी है। दोनों महाकाव्यों ने आजादी पूर्व और आजादी के पश्चात भारत की जो समस्याएं हैं उन पर अपनी पैनी नजर रखते हुए अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से भारतीय जनमानस को जागरूक और उद्वेलित करने का भरसक प्रयास किया। परंतु प्रत्येक कवि की रचना प्रक्रिया भिन्न होती ही है। नागार्जुन ने अपने युग, अपने समाज को अपनी दृष्टि से देखा है, अपने ढंग से परखा और अभिव्यक्त किया है। बाबा नाम से पुकारे जाने वाले जनकवि नागार्जुन का वास्तव में मूल नाम श्री वैद्यनाथ मिश्र था। उसका जन्म कब हुआ यह ठीक से नहीं मालूम, लेकिन यह मानना है कि 1911 की जून में वह किसी दिन पैदा हुए, ऐसा लोग मानते हैं। माँ का देहांत बचपन में ही हो गया। पिता की कई संतानें हुई लेकिन नहीं बची। केवल वैद्यनाथ की मान्यता से वह अकेले बच गए। नागार्जुन मैथिली ब्राह्मणों के संस्कृत पंडित घराने से रहे। दादा पिता सब खेती करते थे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही रही। फिर काशी और कोलकाता में संस्कृत का अध्ययन किया। काशी में रहते हुए ही नागार्जुन ने अवधी, व्रज, खड़ी बोली आदि का भी अध्ययन किया। मैथिली में वह देह उपनाम से लिखना भी प्रारंभ किया था। पहली बार 1930 में मैथिली में पहली कविता छपी। इसी दौरान 1932 में नागार्जुन का अपराजिता से विवाह हो गया। घुमक्कड़ तो बचपन से ही थे, बड़े होने पर और घूमे। 1934 से 1941 तक लगभग घुमांतु जीवन ही रहा और इस बीच देशाटन किया। लंका गए, बौद्ध धर्म में शिक्षा दीक्षा ली और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। नागार्जुन नाम यहीं उन्होंने धारण किया। वह सन
1936 में। 1938 में भारत वापस लौटे। बिहार में चल रहे किसान आंदोलन में शिरकत की। 3 बार जेल गए। जेल से छुटकर 1941 में फिर गृहस्थ बने। उन्हें गांव में रहने को बाध्य किया गया। पड़ोस के शहर मधुबनी, दरभंगा तक उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी कि कहीं फिर से वे भाग ना जाएं। समाज में सब लोग उन्हें पत्नी त्याग, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने और पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटने का लांछन उन पर लगाते रहे। इसी बीच नागार्जुन ने मैथिली में 8-8 पृष्ठों की छोटी छोटी कविता पुस्तिका लिखकर ट्रेन में खुद ही बेचनी शुरू कर दी। जनता क्या चाहती है या ठीक से नागार्जुन ने ऐसे ही पहचान लिया। संस्कृत, पाली, मैथिली में पांडित्य हासिल करने के बाद उन्होंने खुद को जनता से जोड़ दिया। 1943 में पिता की मृत्यु के बाद घर का सारा उत्तरदायित्व पत्नी ने अपने कंधों पर ले लिया। नागार्जुन घुमक्कड़ी करते रहे और पूर्णतः साहित्य जीवी बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता भी धारण की, किंतु 62 में चीनी आक्रमण के बाद उन्होंने सदस्यता त्याग दी। वह कट्टर मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन वह शोषित पीड़ित जनता के खुले पक्षधर रहे हैं। बिहार के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में उन्हें फिर से जेल जानी पड़ी थी। उन्होंने कई रचनाएं की हैं और कई भाषाओं में। मैथिली, संस्कृत, हिंदी में काव्य रचनाएं तो हैं ही हैं। इसके अलावा उपन्यास, कहानी, निबंध भी लिखे हैं और कुछ अनुवाद भी उन्होंने किए हैं। 1941 से 1986 तक जो प्रकाशित रचनाएं हैं उनमें बुढ़वर, विलाप, चित्रा, पत्रहीन, नग्नगाच ये सभी मैथिली भाषा में उन्होंने लिखी। शपथ, चनाजोर गर्म, युगधारा, खून और शोले, प्रेत का बयान, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, अब तो बंद करो हे देवी, तालाब की मछलियां, चंदना, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, ना जाने कितने अनेक प्रकार की शीर्षक वाले कविताओं ने उन्होंने गढ़ दी। ये सभी हिंदी की उनकी रचनाएं हैं। रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, वरुण के बेटे, चाचा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, मृत्या, उम्रतारा, जमनिया के बाबा, कुंभीपाक, अभिनंदन, नई पौध, पारो मैथिली, ये सारे उपन्यास हैं जो मैथिली में ही और साथ में हिंदी में उन्होंने लिखे हैं। नारी की दास्ता का पूरा इतिहास, मछलियां मुक्त हो गईं किंतु नारी अभी भी गुलाम है। मछलियां कहती हैं, बहुत दिनों पर पाई हमने छूट, मचने दो यदि मची हुई है हत्या अथवा लूट, वन्य के प्लावन से सरसा पुष्करिणी की परिधि गई है टूट। आगे हम देखें 1951-52 में जो बिहार में अकाल जब पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मरे थे, उसका उन्होंने बेजोड़ रूप से चित्रण प्रस्तुत किया। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियां की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। उनकी प्रतिबद्धता शोषित, गरीब और दुख झेल रही जनता के साथ है। इसलिए जनता पर कहीं भी अत्याचार होते हैं, प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, नागार्जुन उनकी तकलीफों को, उनके दुख दर्दों को अपनी रचना के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हैं। किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हूबहू अनुकरण न करते हुए भी उनकी प्रतिबद्धता व्यापक रूप से मार्क्सवादी विचारधारा में है, क्योंकि यह विचारधारा वर्ग आधारित समाज में उनका पक्ष लेती है जो शोषित हैं। उनकी ऐतिहासिक चेतना और सामाजिक यथार्थ को परखने की दृष्टि बहुत पैनी है। वस्तुतः नागार्जुन सही अर्थों में जन कवि हैं।